जी, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला के नाम के साथ हम शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप में से जो लोग पिछले सेशंस में थे उनको थोड़ा सा अंदाज़ा होगा कि हम किस तरह लेके चलते हैं। जो लोग नए हैं उनको मैं थोड़ा सा आइडिया दे देती हूँ कि ये सेशन मैं वीकली रहती हूँ। हर वेडनेसडे को इसी टाइम पे होता है। और इसमें आप लोगों से रिक्वेस्ट सिर्फ ये है कि आप लोग अपने माइक्स को इनिशियली म्यूट रखें, फिर बाद में मैं आप लोगों को टाइम दूंगी क्वेश्चन आंसर्स का। अगर बीच में आप लोगों को क्वेश्चन आता है तो आप लोग चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, जो कि मैं साथ देख के उसको अगर उसी टाइम आंसर करना पड़ेगा तो मैं कर लूंगी, ठीक है। और आप लोग अपनी चीज़ों के बारे में करेक्शन करने के लिए जनरल क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, जो कि एंड पे आप लोग या तो खुद कर सकते हैं रेज हैंड करके, या फिर आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। हम लोगों ने शुरू में बात पिछले दोनों सेशंस में की थी रिगार्डिंग ब्रेकफास्ट। क्योंकि हमारी जो जिंदगी की रूटीन है उसका इनिशियल पार्ट यहाँ से ही शुरू होता है कि जब हम सो के जागते हैं तो उसके बाद हमारा क्या काम है और कैसे हमने उसको लेके चलना है। तो असल में ये इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि मुझे लगता है कि पूरी एक सीरीज है जो कि इसी में चलती जा रही है कि फिर लोग क्वेश्चंस पूछते हैं और उस क्वेश्चन पे हम नेक्स्ट जो है उसका प्लान कर लेते हैं कि हमने अगले प्रोग्राम में ये चीज़ करनी है, ठीक है। सो लास्ट टाइम भी हमने कुछ चीज़ें डिस्कस की कि ब्रेकफास्ट कैसा होना चाहिए, कब होना चाहिए। आज हमने जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चूज किया है वो ये है कि ब्रेकफास्ट के कॉम्बिनेशंस क्या होने चाहिए। सो सबसे पहले बात तो ये है कि ब्रेकफास्ट जो है कॉम्बिनेशंस राइट क्या है और रॉन्ग क्या है। जब तक हमें सही और गलत का पता नहीं होगा तो हम नहीं कह सकते कि कौन सा ब्रेकफास्ट बेस्ट है, ठीक है। सबसे पहले अगेन कि क्यों ज़रूरी क्यों है ब्रेकफास्ट करना, क्योंकि आप में से हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं या तो वो स्नैक्स सुबह सुबह लेते हैं या सिर्फ चाय का कप लेते हैं या फिर टोटली नाश्ता करते ही नहीं है, कोई ब्रेकफास्ट नहीं करते। कॉम्बिनेशन पे तो हम बाद में आते हैं। सो पहले ये जानना ज़रूरी है कि ज़रूरत क्या है ब्रेकफास्ट की, हेल्दी खाना खाने की, हेल्दी नाश्ता करने की ज़रूरत क्या है। क्या जरूरत है जी, सबसे पहले तो आपकी आप अगर हेल्दी रहना चाहते हैं, आप ये चाहते हैं कि आपका वजन भी बैलेंस में हो, ना आप मोटे हो ना बहुत पतले हो, और आपकी ऑप्टिमल हेल्थ हो। ऑप्टिमल हेल्थ का मतलब ये है कि आपकी हेल्थ इतनी अच्छी हो कि आप रेगुलर डेली के काम करने के अलावा भी जो एक्टिविटीज कर सकें उनमें आप टायर्डनेस ना आपको फील हो, आपकी एजिंग स्लो हो और आप बीमारियों से बचे रहें। तो उसके लिए आपको ब्रेकफास्ट, हेल्दी ब्रेकफास्ट बहुत ज़रूरी है। सेकेंडली क्या ज़रूरत है वो ये है कि आप बीमारियों से बचे रहें, डिजीजेस की प्रिवेंशन हो, उनकी मैनेजमेंट हो। जो आपको बीमारियां ऑलरेडी लगी हुई हैं, बिलीव मी कि नाश्ते का बहुत बड़ा रोल है उन बीमारियों से, उन बीमारियों की मैनेजमेंट में आपके लिए और डिजीजेस को रिवर्सल के लिए। इवन जिन लोगों को पहले से कोई डिजीजेस हैं, अगर वो चाहते हैं कि उनके डिजीजेस रिवर्स हो जाएं तो वो भी सही नाश्ता करने से, सही नाश्ते के कॉम्बिनेशन से उनके डिजीजेस इवन रिवर्स हो सकते हैं। और फिर अल्टीमेटली ये सब काम कब होते हैं, जब आपका इम्यून सिस्टम बहुत अच्छा हो। मैं अच्छा, एक चीज मैंने यहाँ पे ये बतानी है कि मैं यहाँ मुश्किल टर्मिनोलॉजीज बिल्कुल यूज नहीं करूंगी। अगर बीच में आप लोगों को लगे आपको समझ ना आए बात, मैं बहुत इजी लैंग्वेज में ये करना चाहती हूँ ताकि आप लोगों के को बात समझ आए, ठीक है। सो इम्यून सिस्टम का मतलब ये है कि आपके जिस्म के अंदर एक जो अल्लाह ताला ने नेचुरल डिफेंस सिस्टम बनाया हुआ है, आपकी बॉडी की आर्मी है जो कि बाहर से आने वाले जरासीमों के खिलाफ फाइट करती है। जब तक वो अच्छा नहीं होगा तो आपकी सेहत अच्छी नहीं होगी। सो ये कुछ तो मोटे मोटे फायदे हैं जो कि ब्रेकफास्ट करने से होते हैं। इसलिए अगर आपके घर में वो सिस्टम है, आप स्पेशली आजकल के जो यंग लोग हैं, जो टीन एज हैं, वो कि जी हम तो नाश्ता नहीं करेंगे, हमें तो हमारा तो दिल नहीं करता, ठीक है। तो आपने उनको ये चीज तो जरूर बतानी है। मैं अपने सेशंस में ये कहती हूँ कि आप कोशिश करें कि आपके घर में बच्चे हैं अगर, तो आप उनको साथ जरूर बिठाएं ताकि वो जब खुद क्वेश्चंस करेंगे तो उनको बात समझना आसान होता है, ठीक है। अच्छा, ये तो हमने देख लिया कि ब्रेकफास्ट की जरूरत क्या है। अब हम आते हैं कि जी हम क्या खाते हैं, ठीक है। हम पाकिस्तानी कौम जो है, हम क्या खाते हैं, व्हाट वी ईट, एंड इज इट अ हेल्दी कॉम्बिनेशन। क्या जो कुछ हम खाते हैं वो हेल्दी कॉम्बिनेशन है नाश्ते का या नहीं। अब यहाँ पे मैंने एक पिक्चर लगाई है, ये आप लोग यकीनन मेरे साथ इत्तेफाक करेंगे कि जी हमारी पूरी कौम का नाश्ता जो है वो ये होता है, एक पराठा, एक अंडा इस किस्म का, और एक साथ में ये चाय का दूध पत्ती जैसा कप, ठीक है। अब मैंने आप लोगों को सिर्फ यहाँ पे ये बात बतानी है
कि ये जो अंडा और पराठा और चाय का कॉम्बिनेशन है, ये आपके लिए एक लीथल कॉम्बिनेशन है। ठीक है, इसके ऊपर हम आगे चल के बात कर रहे हैं। पिछले सेशंस में भी मैंने कुछ आपको कोशिश की थी बताने की कि ये जो हम, जिसको हम एक अपनी जिंदगी की इबादत समझ के शुरू से बचपन के जमाने से खाते आ रहे हैं कि जी मेरा अंडा पराठा चाय किधर है, ठीक है। सो वो अंडा पराठा चाय का कॉम्बिनेशन आपके लिए एक लीथल कॉम्बिनेशन है। वो आपको बीमारियां, आपकी बहुत सारी बीमारियों के पीछे वो वजह है। अच्छा जी, अब हम देखते हैं कि हम इसके अलावा और क्या क्या चीजें खाते हैं। आ, एक और हम चीज जो बहुत शौक से खाते हैं वो ये चीज है, ये चाय और रस। कुछ कल्चर्स में इसको पापे और रस भी कहते हैं, पापे और चाय भी कहते हैं। सो ये चाय और रस एक अगेन एक लीथल। अच्छा, आज हम ज्यादा ये बात कर रहे हैं कि जो कॉम्बिनेशंस है ना चीजों की, वो जब आप गलत लेते हैं, दो चीजें मिला के लेते हैं और वापस में उनकी केमिस्ट्री मैच नहीं कर रही होती, तो वो क्या 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 बीमारियां आपकी बॉडी के अंदर बना सकते हैं। ठीक है। अब असल में बात यह है कि ये सारी बहुत एडवांस्ड साइंस है जिसने रिसर्चेस करके ये बातें प्रूव की हैं, और अल्टीमेटली ये बातें उधर ही जा रही हैं जो हमारे बुजुर्गों ने हमें बहुत सारी बातें सिखाई थी। ठीक है। सो पहली बात ये कि अंडा पराठा चाय की बात हम करते हैं कि उसमें क्या गलत है, क्यों गलत है। ठीक है, हमें देखने में तो यार एक पराठा है जिसके अंदर अगर हम देसी घी लगाते हैं, ऊपर देसी घी में हम तलते हैं, तो उसमें क्या बुराई है, गंदों ही तो है। ठीक है। अंडा जो कि बहुत अच्छी चीज है, जो कि प्रोटीन है, उसमें क्या बुराई है। और फिर चाय जिसमें दूध डला हुआ है, दूध पत्ती है, वो क्यों बुरा है। इस पे थोड़ी सी मैं बात करना चाहती हूँ। पराठा क्या है। अच्छा, पराठा जी एक तो गंदुम है। ठीक है। अब गंदुम डिपेंड करता है कि आपके पास गंदुम कैसी है। क्या वो गंदुम होल व्हीट है, क्या वो गंदुम ऑर्गेनिक है, क्या वो नेचुरल खेत से आई हुई गंदुम है, या फिर वो जेनेटिकली मॉडिफाइड बीज से बनी हुई गंदुम है। और फिर वो क्या वो घर की चक्की से पिसा हुआ, यानी ये जो चक्की होती है उससे पिसा हुआ आटा है, या वो मशीन से पिसा हुआ आटा है, प्लस उस आटे में से कितनी चीजें निकाल ली गई हैं और उस आटे में कितनी मिलावट की गई है। ये सब चीजें डिफाइन करती हैं कि आपका आटा कैसा है। ठीक है, पहली बात तो यहाँ पे खत्म होगी। मोस्टली जो है आटा आजकल बाजार से लिया जाता है, वो वाइट फ्लोर होता है जिसको हम प्रोसेस्ड फ्लोर कहते हैं। लास्ट सेशन में मैंने बहुत डिटेल से बताया था कि जो प्रोसेस्ड फूड होते हैं, जिस फूड के बारे में आपको ये ना पता हो कि वो कितने प्रोसेसेस से गुजर के आप तक पहुंचा है, वो उतना ही आपके लिए डेंजरस होता है। बहुत सारे लोग, अगर कोई गांव से है तो उसको पता होगा कि गांव में एक पानी का सिस्टम होता है। मोस्टली जगहों पे नेचुरल पानी होता है, उसके साथ एक चक्की लगी हुई होती है। ठीक है। वो अब बच्चे भी जाके उसको अंदर से देख सकते हैं कि जी एक साइड से दाने जा रहे हैं और वो गोल गोल पत्थरों पे घूम रहा है पानी की पावर से, और दूसरी साइड से आटा निकल रहा है। अगर उस किस्म का आटा, होल व्हीट जिसको हम कहते हैं, आटा आपको मिलता है तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, अब हम चलते हैं पराठे पे। जब हम, कार्बोहाइड्रेट है ना, गंदुम, गंदुम के अंदर अंदर कार्बोहाइड्रेट्स और फाइबर्स हैं। ठीक है। कार्बोहाइड्रेट को जब हम देसी घी या मक्खन या ऑयल के साथ तवे के ऊपर तलते हैं पराठा बनाने के लिए, तो उसके जो ऑयल कंटेंट है या घी का भी कंटेंट है, वो अल्टीमेटली एक ऐसी डेंजरस केमिकल में कन्वर्ट हो जाता है जिसको हम लोग ट्रांस फैट्स कहते हैं। ठीक है। अब साइंस ने ये प्रूव किया है कि ट्रांस फैट की वजह से जितनी भी क्रॉनिक बीमारियां हैं, जिनमें ब्लड प्रेशर, दिल के मसले, ओबेसिटी, डायबिटीज, जोड़ों के मसले और बहुत सारे ना खत्म होने वाले प्रॉब्लम्स, वो सारे ट्रांस फैट्स की वजह से होते हैं। और ट्रांस फैट एक छोटा सा रूल है कि जब भी ऑयल में कोई चीजें बहुत ज्यादा फ्राई होती हैं, तवे पे तली जाती हैं, तो ट्रांस फैट्स बन जाते हैं। सो पराठे की डेंजर तो मैंने यहाँ से आपको बता दी। अब जब पराठे के साथ अंडा होता है, ठीक है जी, वो दोनों चीजें मिला लेते हैं। उसके बाद जब आप ऊपर से पीते हैं चाय, तो चाय हमारी होती है ऐसे, इस कलर की चाय। इस कलर की चाय को हम दूध पत्ती कहते हैं। लास्ट टाइम भी कुछ लोगों ने स्पेशली रिक्वेस्ट की थी कि दूध पत्ती के ऊपर आप बात करें, तो मैं यहाँ पे थोड़े से आपके 2-4 मिनट आपको समझाऊंगी कि दूध पत्ती क्यों डेंजरस है, या फिर जब हम ये चाय और रस खाते हैं। जो दूध है उसके अंदर हेल्दी प्रोटीन्स हैं बॉडी के लिए, लेकिन उनको एक स्पेसिफिक टाइम पे ही अगर हम देंगे तो वो यूजफुल होंगी। चाय भी एक बहुत अच्छी चीज है, अल्लाह ताला ने बड़ी शिफा रखी है ब्लैक टी में। जब हम दूध पत्ती को चाय के दूध के साथ बॉयल करते हैं, तो उन दोनों के अंदर जो केमिकल्स हैं, एक लंबी लिस्ट है, एक डराने वाले अल्फाज हैं जो मैं आपको नहीं डराना चाहती। एक कैटेचन्स होते हैं और चाय के अंदर फिर जो कैफीन का पोर्शन है। अच्छा, जब वो दोनों आपस में मिलते हैं, आप उनको उबाले देते हैं, उसका जायका तो बड़ा काफी अच्छा हो जाता है। आप सिर्फ ये याद रखेंगे जितनी देर आप उसको बॉयल करते रहते हैं, उतनी ही देर उसके अंदर वो टॉक्सिक केमिकल्स ज्यादा से ज्यादा होते जाते हैं। और उन टॉक्सिक केमिकल्स का अल्टीमेटली क्या इफेक्ट होता है कि वो आपके जिस्म में बहुत सारी बीमारियां बनाते हैं। मैं, मेरा ख्याल है आगे मैंने एक ये
कौन सी बीमारियां? सबसे पहले आपको जो गैस्ट्रिक इश्यूज होते हैं, हमारी स्पेशली लेडीज को आ, बहुत ज्यादा इश्यूज होते हैं गैस्ट्रिक। मैं गिनवा के बता सकती हूँ कि कितने परसेंट। क्यों? वजह ये है कि मोस्टली जो हाउस वाइफ्स हैं वो घर में होती हैं, काम किया, फिर उनको थोड़ी सी एनर्जी लो फील हो, चाय बना के दूध पत्ती बना के आ जाती हैं, ठीक है, एक कप, यानी अनलिमिटेड कप्स उनके दिन में चल रहे होते हैं। और उसकी वजह से उनके गैस्ट्रिक इश्यूज ऐसे सिम्टम्स होते हैं जो बिलीव मी कि डॉक्टर्स को समझ नहीं आती कि इनको क्या बीमारी है। किसी को भी समझ नहीं आती, आपको खुद भी समझ नहीं आती, आपको बताना भी नहीं आ रहा होता कि मुझे क्या क्या है, ठीक है। मेन मेन सिम्टम्स क्या हैं? ब्लोटिंग होती है, गैस्ट्रिक अपसेट होता है, डकार आ रहे होते हैं बंदे को, और आपको कॉन्स्टिपेशन या डायरिया का इशू हो सकता है। कुछ खाएंगे तो आपको लगेगा मेरा पेट सूज गया, फूल गया, ठीक है। और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता ये सिम्टम्स जब वर्स होने शुरू होते हैं तो फिर ये बीमारियां लगती हैं। ये देखें, हार्मोन इम्बैलेंस होता है, ठीक है, वेट गेन होना शुरू हो जाता है, ओबेसिटी होती है, डायबिटीज होती है, मेंटल इश्यूज होने लग जाते हैं, मूड बंदे का लो रहता है, एंग्जाइटी उसको होने लग जाती है, और अल्टीमेटली डिप्रेशन की तरफ जाता है बंदा, आर्थराइटिस और जॉइंट इश्यूज, ठीक है। अब एक लंबी लिस्ट है साइंस की जो कि ये सारे एक्सपेरिमेंट्स करके एविडेंस जमा करके बता रही है कि ये चीज बहुत डेंजरस बात है, ठीक है जी। अच्छा, दूसरा, अब सिर्फ मैं बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चा बताना चाहती हूँ कि हम सुबह सुबह अगर उनको एक चाय और रस का दे देते हैं तो वो क्या खा के जा रहे हैं बेसिकली। चाय में मैंने बता दिया कि केमिकल्स के अलावा फिर अल्टीमेटली उसमें कुछ नहीं रह जाता, ठीक है। और रस जो है प्रोसेस्ड फ्लोर से बने हुए, उनके अंदर बेशुमार ऐसे केमिकल्स जो हमें नहीं पता, क्योंकि ये बेकरी से आए हुए रस हैं, ठीक है। तो बच्चा बेसिकली क्या खा के जा रहा है? एक ऐसा फोक किस्म का रस और साथ में ये टॉक्सिक किस्म का लिक्विड, जो कि उसको कोई फायदा नहीं देगा सिवाय इसके कि वो आर्जी तौर पे थोड़ी देर, क्योंकि उसके अंदर कैफीन है, तो वो आ, थोड़ा सा उसका मूड जो है वो एलिवेट कर देगा कि वो थोड़े काम करने के काबिल हो सके। या हम और क्या पी खाते हैं हमारे और कॉम्बिनेशन नाश्ते में जी? दूध पत्ती होती है, रस होते हैं, बिस्किट्स, मिल्क शेक्स लोग बहुत शौक से पीते हैं, ठीक है। मिल्क शेक वैसे एक अच्छी चीज है, लेकिन वो सुबह सुबह नाश्ते के लिए नहीं है। मैं आगे आपको बताऊंगी कि नाश्ते के लिए है क्या। अच्छा जी, इधर एक दो क्वेश्चन है, मैं साथ ही ले लेती हूँ। खुश्क पराठा भी कुछ खाने हैं कि बस अंदर घी लगा के? अच्छा जी, नहीं, चाहे आपने उसके अंदर घी लगाया चाहे आपने उसको तला, उसकी उसका इफेक्ट जो है ना आपके स्टमक पे सबसे पहले वो इसी तरह का होगा। आपके स्टमक को सुबह सुबह क्या चाहिए वो मैं आगे आपको बताती हूँ, ठीक है। अच्छा, ये हमने बात कर ली कि दूध पत्ती का एक एक जो है ना, ये बहुत ज्यादा नुकसान देता है। अब इधर किसी ने क्वेश्चन पूछा है, चाय की एडिक्शन कैसे खत्म कर सकते हैं? चाय की एडिक्शन खत्म करने का एक ही तरीका है, वो ये तरीका है कि जो मैं बात कर रही हूँ, मेरा इसका पर्पज ही सिर्फ ये है कि आप लोगों के अपने अंदर अवेयरनेस क्रिएट करना, ताकि आपको पता चले कि यार हम जो चीज ले रहे हैं या जो चीज खा रहे हैं वो कितनी डेंजरस है। यहाँ पे मैंने एक चीज मेंशन करनी छोड़ दी कि ये इन सारी क्रॉनिक बीमारियों के साथ साथ जो सबसे खतरनाक बीमारियां, जो लिस्ट मैंने यहाँ नहीं लिखी आपको डराने के डर से, वो कैंसर्स हैं। इवन इस दूध पत्ती लिक्विड का कुछ जो रोल है वो उन बीमारियों के अंदर भी है, यानी कैंसर जैसी डेंजरस बीमारियों के साथ भी इसका रिलेशन बनता है। इसलिए मेरा ख्याल है इतनी अवेयरनेस भी अगर आप लोगों को आ जाए कि यार ये जो हम पी रहे हैं, ये दूध पत्ती हम लेते हैं, इसका कितना नुकसान है हमारी बॉडी पे, अगर आज नहीं तो आने वाले टाइम में हो सकता है, तो मेरा ख्याल है वो फिर एडिक्शन छोड़ना तो कोई भी बड़ी मुश्किल बात नहीं होगी, ठीक है। मैं ये नहीं कह रही कि एक दिन में छूट जाएगी, बिकॉज मैं भी उसी आप लोगों में से ही एक हूँ ना, मैं भी यही कुछ खाती हुई बड़ी हूँ, अंडा पराठा, चाय, ठीक है, चाय क्या, दूध पत्ती, और दूध पत्ती के बगैर मुझे लगता था कि मेरी तो लाइफ ही नहीं है। लेकिन अब जाहिर बात है मैंने पढ़ा, तो मेरा यही पर्पज है कि मैं सारे लोगों को ये नॉलेज ट्रांसफर करूँ। अच्छा, अभी हमने कुछ बात की कि जो गैस्ट्रिक इश्यूज हो सकते हैं, वो गैस्ट्राइटिस, ब्लोटिंग, इंडाइजेशन और कॉन्स्टिपेशन, ये मेन इश्यूज हैं जो कि इस किस्म के रॉन्ग नाश्ते के साथ आपको हो सकते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चंस कुछ लोग करते हैं कि यार फलां बंदा तो इतने अरसे से ये कुछ खा रहा है उसको नहीं होता। मैं उसको सिर्फ ये जवाब देती हूँ कि हर इंसान की केमिस्ट्री चेंज है, ठीक है। कुछ इंसानों का हो सकता है उसका इम्यून स्टेटस बचपन से काफी बेहतर, या पैदाइश से पहले का इम्यून स्टेटस उसका अच्छी हालत पे वो लेके पैदा हुआ हो, इसलिए अभी वो चल रहा है। लेकिन अल्टीमेटली ये चीजें होती हैं इस किस्म के रॉन्ग खाना खाने से, कुछ लोगों को जल्दी हो जाती हैं। अब हम बात करते हैं कि हमें क्या चाहिए, बेस्ट फूड्स कौन से हैं हमारे ब्रेकफास्ट के लिए, ताकि हमारा स्टमक ऐसा हैप्पी रहे। अच्छा, सबसे पहले स्टमक इन द मॉर्निंग क्या होता है, किस हालत में होता है? आपका स्टमक मॉर्निंग टाइम पे एम्प्टी होता है, ठीक है। अब जब भी कोई मशीन है वो सारा काम करने के बाद रिलैक्स होके
तैयार है एक नया दिन शुरू करने के लिए। तो हमारे स्टमक के साथ भी यही सिस्टम है कि वो रात को उसने रेस्ट किया, खाली हो गया, अब स्टमक बिल्कुल रिलैक्स हालत में आप जागे हैं, अब वो रेडी है कि वो नए दिन का काम शुरू करे। स्टमक का काम क्या है? आपका फूड को डाइजेस्ट करना, एब्जॉर्ब करना, आपके बॉडी में डिफरेंट पार्ट्स में पहुंचाना, ठीक है। अब सॉरी, यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी, वो मैं जरा सा आपको बताना चाहती हूँ। टाइमिंग्स ऑफ बॉडी क्लॉक, ठीक है। अगेन साइंस ने ये प्रूव किया हुआ है कि एक मेन क्लॉक हमारे ब्रेन में लगा हुआ है। जो लोग आप में से डॉक्टर्स हैं उनको पता होगा, सुप्राकियास्मेटिक न्यूक्लियस है जो कि हमारी बॉडी का मेन क्लॉक है, जो हमारे सारे सिस्टम्स को जिसने अलाइन किया हुआ है क्लॉक के हिसाब से। अल्लाह ताला ने कोई भी चीज़ बेकार नहीं बनाई ना, तो अल्लाह ताला एक इंसान को इस तरह कैसे बना सकते हैं कि वो मशीन है तो उसके अंदर टाइमर लगे हुए हैं, ठीक है, हर चीज़ के टाइमर है। सो एक मेन बॉडी का क्लॉक है जो कि हमारे ब्रेन में है, और हमारी बॉडी के हर सिस्टम, हर सेल के अंदर माइक्रो क्लॉक्स लगे हुए हैं, ठीक है। इनिशियली साइंस ने पहले कहा कि हर ऑर्गन के अंदर है जी, स्टमक में एक क्लॉक है, फिर उसको पता चला और रिसर्च हुई कि स्टमक के अंदर एक नहीं, स्टमक के हर सेल के अंदर एक एक क्लॉक है, ठीक है, माइक्रो क्लॉक्स हैं। और वो सारे माइक्रो क्लॉक्स उस मेन क्लॉक के साथ जो कि हमारे ब्रेन में है जुड़े हुए हैं। और वो मेन क्लॉक किस चीज के साथ अटैच है? वो हमारे रात और दिन के जो टाइम्स अल्लाह ताला ने बना के भेजे हैं उनके साथ अटैच्ड है। सो अब हमारे स्टमक को अगर हम इन टाइम्स के इस बॉडी क्लॉक के अगेंस्ट खिलाने पिलाने की कोशिश करेंगे तो अगेन वो बीमार होगा, और जब स्टमक बीमार होगा तो हमारी बॉडी की सारी बीमारियां शुरू हो जाएंगी, ठीक है। सो नाश्ते का टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे सिर्फ ये, बाद में इस पे पूरा सेशन करेंगे कि टाइम की क्या इंपॉर्टेंस है और क्यों इंपॉर्टेंट है, ताकि वो ऑप्टिमल डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन कर सके। ऑप्टिमल का मतलब है कि वो जो उसका काम है जितने अच्छे तरीके से उसने करनी है उसी तरीके से वो डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन फूड की कर सके। अब क्वेश्चन आपका अगेन कि जी हम तो रोटी मतलब अंडे पराठे चाय वाले लोग हैं तो हम क्या, आप खाएं क्या, ठीक है। अब यहाँ पे तीन चीजें होती है ना हमारे फूड में, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, प्रोटीन्स होती हैं और फैट्स होते हैं। माइक्रो जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं वो ये तीन है, ठीक है। इन्हीं तीनों को हमने यूज करना है अपने नाश्ते के लिए। बेस्ट चीज है, कॉम्बिनेशंस में मैं आपको बताती हूँ। रोटी आपने लेनी है होल व्हीट चपाती, ठीक है। जैसे मैंने बात की कि आटा अगर आपको पता हो ना कि ये होल व्हीट आटा है तो वो बेस्ट होता है। प्रोसेस्ड आटा जितना आपसे हो सके उतना अवॉइड करें, जो कि वाइट आटा होता है। आप में से कुछ लोग जो देसी माहौल में पले बड़े हैं उनको बहुत अच्छी तरह अंदाजा होगा कि वो जब गंदम बाजार की लेके आते हैं तो उनको विद इन अ डे उनको पता लगने लग जाता है कि उनके पेट में दर्द हो रही है, उनको कॉन्स्टिपेशन डायरिया का मसला शुरू हो गया सिर्फ आटा चेंज करने से। सो होल व्हीट चपाती बहुत अच्छी चीज़ है सुबह नाश्ते में। अब अगला सवाल ये है कि यार हम रात रोटी खाना बहुत मुश्किल है, आपने रोटी लेनी क्यों है? उसकी रीजन ये है, अब बहुत सारे लोग ना काम कर रहे होते हैं जी, मैं तो जल्दी में हूँ, मैं तो भाग रहा हूँ, मेरे पास ना टाइम नहीं है, मैं बैठ के रोटियां खाऊं। ठीक है जी, आपको ये करना पड़ेगा आपकी सेहत के लिए। जैसे मैंने बताया कि आपका जो मॉर्निंग का सेशन होता है ना आपकी बॉडी 24 आवर रूटीन्स का, वो इतना इंपॉर्टेंट है कि हम लोग अपने मरीजों का 60 to 70, रादर 70 to 80% जो काम है उनकी हेल्थ पे, वो इस पोर्शन को ठीक करके करते हैं। इसलिए आपको अपनी सेहत के लिए, अपनी बीमारियों को दूर करने के लिए ये करना पड़ेगा। रोटी ने आपको 24 आवर्स के लिए एनर्जी दिए रखनी है, ठीक है। और यहाँ पे अगेन मैं रिसर्च शेयर करना चाहती हूँ, जो लोग ये समझते हैं कि नाश्ता करने से उनका वेट बढ़ जाएगा या रोटी खाने से, उनको उनके लिए बड़ी अच्छी खबर ये है कि रिसर्च ने बहुत अच्छे से ये प्रूव किया हुआ है कि जो लोग सुबह का नाश्ता छोड़ते हैं, दोज हु स्किप देयर ब्रेकफास्ट, दे आर दे टेंड टू बी मोर ओबीज। उन लोगों के अंदर मोटापे का चांस उतना ही ज्यादा है। वो लोग उतने, जो लोग ओबेसिटी की तरफ माइल होते हैं, उनकी सबसे पहली गड़बड़ उनके नाश्ते में होती है, ठीक है। अच्छा, नाश्ते के रोटी के साथ आपने क्या लेना है? आपने प्रोटीन्स लेनी है। प्रोटीन्स आपको क्यों चाहिए? प्रोटीन्स आपको इसलिए चाहिए कि आपने पूरा दिन जितने काम करने हैं, जो आपकी बॉडी के अंदर टूट फूट हुई हुई है उसको, बेसिकली प्रोटीन आपकी बॉडी के स्ट्रक्चर को फॉर्म करती है, ठीक है। सो स्ट्रक्चर फॉर्म करने के आप खुद ही समझें कि आपके मसल्स हैं, आपकी बॉडी के अंदर डिफरेंट जितने भी ऑर्गन्स हैं उनके स्ट्रक्चर्स के लिए प्रोटीन्स मस्ट हैं। प्रोटीन्स, अंडा इज द बेस्ट प्रोटीन। आप इसके अलावा प्रोटीन किसी भी फॉर्म में ली जा सकती हैं। एनिमल प्रोटीन होती हैं एंड प्लांट प्रोटीन्स होती हैं। प्लांट प्रोटीन्स आर बेस्ट टू ईट, जिनमें दालें हैं, आपके पास लेंटिल्स हैं, ठीक है, सब्जियां हैं कुछ। और इसके अलावा एनिमल प्रोटीन में आप जितना भी आप कोशिश करें कि ऑर्गेनिक मीट हो तो वो बेस्ट है। कबाब ले सकते हैं आप, अंडा वगैरह ले सकते हैं। अच्छा, और तीसरा जो पोर्शन है वो है हेल्दी फैट्स। अब जो हेल्दी फैट्स हैं वो क्या हैं? वो बिल्कुल भी ऑयल नहीं है, ठीक है। वो
घी है, देसी घी लेकिन, या फिर वाइट बटर, दोज आर कंसिडर्ड एज हेल्दी फैट्स ड्यूरिंग नाश्ता, ठीक है। और इसके अलावा आपके जो नट्स हैं, ड्राई नट्स जिनको हम कहते हैं, उनके अंदर हेल्दी फैट्स होते हैं और फिश में होते हैं। अगर आप यहाँ पे ये कहेंगे कि जी हम ऑलिव ऑयल में नाश्ता बनाते हैं, हम अंडा फ्राई करते हैं, तो दैट इज अगेन अ फॉल्स रूटीन। ऑलिव ऑयल फ्राइंग करने के लिए बिल्कुल भी नहीं होता, वो सिर्फ गार्निशिंग के लिए होता है, अगर आपने सैलेड बनाया तो उसके ऊपर, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद मेन चीज ये है कि आपने अभी पूछा ना किसी ने कि जी मैं कैसे ये हम आदत छोड़ सकते हैं। तो आदत छोड़ने वाली बात सिर्फ ये है कि आपने अपना बिहेवियर चेंज करना है। अगर आप चाहते हैं कि आप सेहतमंद रहें, आप बीमारियों से बचे रहें, तो आपको अपना बिहेवियर चेंज करना पड़ेगा, और बिहेवियर चेंज इज द की टू होलिस्टिक हेल्थ, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी एजिंग डिलेड हो, आप एक हेल्दी होलिस्टिक स्टेट में रहें, तो आपको अपना ये बिहेवियर चेंज करना पड़ेगा। आपको अपने ब्रेकफास्ट के कॉम्बिनेशन जो रॉन्ग हैं उनको ठीक करना पड़ेगा, ठीक है जी। अच्छा, मेरा ख्याल है अब मैं इतना ही बोलूंगी, अब आप लोग क्वेश्चंस पूछ सकते हैं।